नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब बिगुल बज गया है। 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएंगे। जी हां, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है लोजपा के प्रदेश महासचिव अधिवक्ता आलोक रंजन। उनसे बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले बीएनडी न्यूज में स्वागत है भैया। बहुत बहुत स्वागत बीएनडी और अभिषेक जी का। पहला सवाल रहेगा चिराग पासवान। जहां जमुई के सांसद रहते हैं, जमुई छोड़ हाजीपुर आते हैं। रीजन क्या होता है कि हाजीपुर आना और जमुई छोड़ देना? देखिए, हाजीपुर हमारे श्रद्धेय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी का पहले से वो हमारा संसदीय क्षेत्र रहा है। जी। मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी के पिताजी का। हाजीपुर की जनता चाहती थी कि चिराग जी वहाँ से चुनाव लड़ें। जी। कुछ विषम परिस्थितियों के कारण जो पिछले चुनाव में वो यहाँ से नहीं लड़ सके, इस बार मौका मिला है हाजीपुर की जनता को सेवा करने का, वहाँ के लोगों का प्यार पाने का। तो ये वहाँ की जनता का ही विचार था, वहाँ के लोगों का प्रेम था, इसलिए हम लोग वापस हाजीपुर आकर इस सीट को हम लोग चुने। जहां 14 में चुनाव जीतते हैं अपने दम पर चिराग पासवान, 19 में चुनाव जीतते हैं और फिर जमुई को छोड़ देते हैं, जमुई को अपने जीजा के हाथ में देकर। तो ये क्या चल रहा है? देखिए, आप जमुई छोड़ा नहीं है। जमुई संसदीय क्षेत्र से अगर लगाव नहीं होता तो वहाँ टिकट, आप जिस जीजा की बात कर रहे हैं वो आपके लिए ठीक है, आपका प्रश्न सही है, लेकिन वहाँ भी आज ही लोक जनशक्ति पार्टी का ही एक सैनिक है जो संसदीय क्षेत्र के लिए कार्य करना चाहता है, तो उनको मौका दिया गया है। लोजपा को 5 सीट दिया जाता है। खबर निकल के आती है कि 2 सीट खगड़िया और सीतामढ़ी को बेच दिया गया है। ये मामला कहाँ तक सही है? देखिए, कहने के लिए तो कोई कुछ भी कहे, हमारा विजन पहले दिन से क्लियर है। हमारी पार्टी का, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, केंद्र सरकार के साथ मिलकर हम लोग पहले दिन से खड़े हैं बिहार के विकास के लिए। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ हमारा स्टैंड क्लियर है कि बिहार के विकास के लिए, युवाओं के लिए, यहाँ के आम आदमी के एक्चुअल डेवलपमेंट के लिए हमारा पूरा का पूरा एक रोड मैप तैयार है। इस बार हमें मौका मिला है जनता की सेवा करने का, तो हम चाहते हैं कि जनता की सेवा करें। और डबल इंजन केंद्र में चूंकि हमारी सरकार है, वहाँ पे भाजपा गठबंधन के साथ सरकार है, तो केंद्र सरकार के साथ मिलकर बिहार को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसा सीट बेचने या सीट खरीदने की चर्चा आप लोग से ही सुन रहा हूँ, हमारे पार्टी स्तर पे ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। 5 सीटों में से कितने सीट लोजपा निकाल रही है? 5 सीट तो लोजपा निकल ही रही है, 40 की 40 सीटें बिहार में निकलेंगी, ये हम लोग आश्वस्त हैं। और देश के अंदर इस बार एक अजब ही माहौल है, 400 पार की ललकार हर जगह हो रही है। ये गूंज हमारी नहीं है, ये आम जनता की आवाज़ है। जो आम जनता के मुद्दे थे, जिन मुद्दों को पिछले लगभग 20-25 साल में कभी किसी सरकार ने नहीं पूरा किया, चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे फिर इंडिया के डिजिटलाइजेशन होने का हो, या फिर G20 जैसा शानदार हमारे हिंदुस्तान में मीटिंग हो कई देशों के, तो बिहार आगे बढ़ेगा तभी भारत आगे बढ़ेगा। तो भारत आगे बढ़ रहा है, अब बिहार की बारी है। इस बार चुनाव के बाद बिहार के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग है और हम लोग मिलकर बिहार को भी आगे बढ़ाएंगे। जमुई में देश के प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं कि मेरे बड़े भाई रामविलास पासवान नहीं है और उनके बिना रहे हुए चुनाव लड़ रहे हैं, और मेरा छोटा भाई है चिराग पासवान को। अब पूरा सन हो जाता है जहां राम हनुमान की बात होती है। इस पर आप कैसे देखते हैं दोनों? देखिए, बिहार में हम लोग बड़े इमोशनल लोग होते हैं, हम लोग वर्ड्स पे जाते हैं, डेवलपमेंट पे कोई बात नहीं करता है। यहाँ पे हम लोग चर्चा ही करते हैं परिवारवाद पे, हम लोग चर्चा ही करते हैं करप्शन पे। तो आप अगर उनकी भावनाओं पे जाएंगे, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनका विचार, उनकी भावनाओं को अगर आप महसूस करेंगे, तो वो लोजपा के एक सिपाही के रूप में उन्होंने कहा कि हमारे बड़े भाई हैं और अब छोटे भाई हैं। तो वो एक स्नेह था पार्टी के लिए। मतलब पार्टी की तरफ से आप सोचिए कि बड़ा सैनिक नहीं है तो हमारे पास छोटा सैनिक है। तो उन चीज़ों पे ना जाए, डेवलपमेंट पे जाए, और आगे बिहार कैसे आगे बढ़ेगा उन मुद्दों पे आप बात करें। मोतिहारी लोकसभा सीट की बात करेंगे, मोती जहां से हम लोग आते हैं। राधा मोहन सिंह एनडीए की ओर से तय कर दिए गए हैं, महागठबंधन अभी तक पता नहीं है। ये क्या चल रहा है कि महागठबंधन राधा मोहन सिंह को जीत घोषणा कर दी गई है क्या मोतिहारी से? बिल्कुल, यहाँ की जनता ने मूड बना लिया है और हमारे नेता राधा मोहन सिंह यहाँ बहुत बड़ी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। जहाँ महागठबंधन के खेमे में अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है, वहाँ पे हमारी तरफ से 10वीं बार हमारे उम्मीदवार हैं राधा मोहन सिंह जी। राधा मोहन सिंह जी का पहला चुनाव नहीं है, लेकिन जो विपक्ष से आएगा उसका शायद पहला चुनाव होगा।
तो 10वीं बार अगर वो उम्मीदवार के रूप में उतरे हैं यहाँ पे, जिसमें उनको 6 बार उनको जीत यहाँ से दर्ज की है, तो 10वीं बार उतरने वाले उम्मीदवार को किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और यहाँ के आम जनमानस के अंदर, हर जाति बिरादरी के अंदर, हर गरीब, हर पीड़ित, हर दबे हुए लोगों के, या जो लोग भी यहाँ पे मोतिहारी जिला से हैं, उनका ये विचार है कि ये सीट भाजपा को ही हम देंगे और राधा मोहन सिंह को जिताकर फिर से संसद में भेजने का काम करेंगे। हर दिन एक खबर निकल के आती है महागठबंधन की ओर से, कभी डॉक्टर राजेश, कभी मुकेश सहनी, कभी नयन कुशवाहा और कभी देवा गुप्ता। अभी तक तय नहीं हो रहा है, तो राधा मोहन सिंह को जीत दे दिया जाए ऐसे ही। एक्चुअली महागठबंधन भी नहीं चाहता है कि इतने बड़े कद्दावर नेता जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उनको उनके सामने किसको खड़ा किया जाए। जो अनुभव हमारे नेता राधा मोहन सिंह जी के पास है, वो अनुभव तो शायद बिहार में किसी नेता के पास इतना लंबा कार्यकाल का अनुभव नहीं है। तो उनके महकमे में बेचैनी है, उनको लगता है कि हम किस उम्मीदवार को उतारें, और मुझे लगता है उम्मीदवार कोई भी आए, एक रिकॉर्ड वोट से इस बार यहाँ से राधा मोहन सिंह जी वापस फिर से संसद भवन में पूर्वी चंपारण के मुद्दों को उठाएंगे। पिछले बार 3.5 लाख, इस बार कहा जा रहा है 4 लाख के पार राधा मोहन सिंह। क्या होने जा रहा है मोतिहारी? मोतिहारी में 4 लाख पार है, देश में 400 पार है, और इस बार फिर से बहुत मजबूती से भाजपा सरकार वापस आ रही है, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले। हम एक बात करेंगे अपना सटा हुआ जिला बेतिया, पश्चिमी चंपारण, जहां से संजय जायसवाल एनडीए की ओर से आते हैं, महागठबंधन अभी तय नहीं है, और एक शख्स जो अपने आप को पत्रकार कहता है, पत्रकार नहीं, और जब जेल जाता है तो कहता है पत्रकार है, बाहर आता है तो नेता बन जाता है, लोकसभा का चुनाव का हुंकार बढ़ा है और घूम रहा है। उसको किस नजर से देख रहे हैं मनीष कश्यप, ये उसको किस नजर से देख रहे हैं? मनीष बहुत अच्छा यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है, और बहुत अच्छा इंटरटेनिंग पर्सनालिटी है। और जैसे हम लोग बिहार के लोग हैं, बिहार में बच्चा भी जन्म लेता है तो पॉलिटिकली उसको ज्ञान रहता ही है। तो मनीष ने उन मुद्दों को उठाया जिन मुद्दों में लोगों को मजा आता था सुनने में। ही इज अ गुड इंटरटेनर। अभी पॉलिटिकल आए हैं, शुरुआत किए हैं, अच्छी बात है, उनकी जर्नी के लिए शुभकामनाएं हैं, लेकिन हम लोग उनको इंटरटेनर के रूप में ही देखते हैं। हम उनको किसी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए लायक अभी नहीं समझ रहे हैं। कह रहे हैं संजय जायसवाल को हरा देंगे, लग रहा है क्या मनीष का? आप खुद सोचें कि संजय जायसवाल जी का कद क्या है, भारत सरकार में वो किस पद पे कार्यरत है, उनका ये कौन सा कार्यकाल है। उनके पिताजी स्वर्गीय मदन प्रसाद जायसवाल जी भी वहाँ से सांसद रहे, उनकी खुद धर्मपत्नी भी बेतिया में डॉक्टर है, और ये पूरा परिवार बेतिया के लिए, पश्चिमी चंपारण जिले के लिए एक सेवक के रूप में काम किया है। तो कहाँ संजय जायसवाल जी की तुलना आप किससे कर रहे हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है। आप ये मान के चलिए कि बहुत मनीष कश्यप के वीडियोस देखने में सबको मजा आता है, तो सब कोई उनके वीडियो देखता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो वोट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कतई संभव नहीं है। देश का मूड मोदी जी के साथ है, बेतिया की जनता संजय जी के साथ है। यानी कि देश बचाओ मोदी लाओ चल रहा है। बिल्कुल यही चल रहा है। आम जनमानस की ये भावनाएं हैं। हर व्यक्ति यह चाहता है कि जो पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, इसी मजबूती के साथ पुनः देश की गरिमा, देश की एकता और अखंडता पे कोई आंच ना आए, और सब मिलकर मोदी जी का साथ दें, और मोदी जी हमारे देश को नेतृत्व करें, और विश्व गुरु बनने का अगला मौका, अगला पड़ाव इस चुनाव के बाद पुनः भारत को मिलेगा। आखिरी संदेश अपने जनता को क्या देना चाहेंगे अपने पार्टी की ओर से? जनता जनार्दन पहले से तय कर चुकी है, और हम अकेले एक सिपाही हैं, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक सिपाही के नाते आम जनमानस को यही एक आग्रह होगा कि किसी कंफ्यूजन में ना आए, हर कोई मजबूत होकर मोदी जी के हाथों में सुरक्षित देश का नेतृत्व सौंपे, और हम सब लोग फिर से इस बार 400 पार की तैयारी करें, और हम फिर से मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद लोक रंजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे BND न्यूज। कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा, आपके राय का इंतजार रहेगा। जय हिंद।